कराची में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का एएस लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक हो गया है। कैम्ब्रिज के तहत एएस लेवल का ये दूसरा पर्चा है जो लीक हुआ है, जो अभी आपको दिखाते भी हैं। ये गुज़श्ता कुछ दिनों से ये सिलसिला जारी है, कई शिकायतें सामने आई और इसी पर बात करते हैं। जंग और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अस्करी ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अस्करी, आज भी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का एएस लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा लीक हुआ है। पहले भी ये शिकायत थी और स्टूडेंट्स की जानिब से भी प्रोटेस्ट किया गया। कोई एक्शन ले रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर? जी, कुछ भी नहीं हो रहा। पहला भी पर्चा लीक हुआ, ये 9709 कोड नंबर और वायरिंग 2 था, यानी रियाजी का दूसरा पर्चा है जो मुसलसल लीक हुआ। हमने इसकी तस्दीक की। मैं खुद इत्तेफाक से बाहर एक सेंटर पे था, तो जितने स्टूडेंट्स थे मुझे आकर बताते रहे कि 12 बजे ये पेपर हल शुदा पर्चा इंटरनेट पे मौजूद था और जब आए वो इम्तिहान देने तो हैरान हुए, हूबहू वही पर्चा आया हुआ था और वही उसके जवाबात थे। इसके बाद हमने तस्दीक के लिए जो कैम्ब्रिज की हेड है पाकिस्तान में, उस्मा यूसुफ, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अलबत्ता IBCC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो कि कैम्ब्रिज और फॉरेन बोर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ पर्चा लीक हुआ है और हमारी खुद बात हो चुकी है कैम्ब्रिज के नुमाइंदों से, वो ऑफिशियल वर्जन भेज रहे हैं। मल्ला साहब का ये भी कहना था कि हम खुद चाह रहे हैं कि कैम्ब्रिज की इतनी अच्छी साख है और ये मुसलसल इसके पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं, और वो भी मैथ्स के पर्चे जिस पर स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। इतना अहम पर्चा दूसरी बार मुसलसल लीक हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि वो जो पर्चा लीक हुआ था वो 9 जून को ले रहे हैं, लेकिन उस पर्चे के बारे में ये कहा था कि ये पर्चा जो है मशरकी अफ्रीका में गालबन लीक हुआ है, लेकिन इस पर्चे का अभी कुछ नहीं पता। और कैम्ब्रिज जो काम तो सैयद मोहम्मद अस्करी, जिस तरह आप तफसील भी हमसे शेयर कर रहे हैं, तस्दीक भी कर दी गई है IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से। पहला पर्चा लीक होने के बाद फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत सामने आई कि इस दफा ये सब इसलिए हो रहा है कि स्कूल्स में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, इससे पहले बड़े हॉल्स में बनाए जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। असल में देखिए, ये जब तक हमारे जो कंट्रोलिंग इदारे हैं वो एक्शन नहीं लेते, अभी ये कुछ ऐसे पहले की बात है, अभी हमने स्टोरी ब्रेक भी की थी, जंग और न्यूज़ में शाये हुई थी, जो बरतानिया में जो कैम्ब्रिज इम्तिहान लेता है अलग लेता है, वहाँ जो कंट्रोल करने वाला इदारा है उन्होंने बाकायदा भारी जुर्माना किया था कैम्ब्रिज पर, उसके पर्चे में गलतियां की हैं। जब तक आप कैम्ब्रिज को कसूरवार नहीं ठहराएंगे और उस पर एक्शन नहीं लेंगे, उसे सजा नहीं देंगे, इस तरह होता रहेगा। अब कुछ नहीं होता, अब ये फिर दोबारा 9 जून के बाद 11 जून को पेपर लेने का ऐलान कर देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट छुट्टियों पे जा रहे होंगे, जिन्होंने अपने प्रोग्राम तय रखे हैं, कुछ उन्हें शादियों में जाना होगा, दूसरे शहरों में जाना होगा, वो क्या करेंगे? वो इस्तेमाल करते रहेंगे, उनकी तो छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी और ज़हनी को अलग होगी, उनकी तैयारी अलग मुतासिर होगी। अच्छा, ये बात एक्शन का तकाजा करती है। सही। और सैयद मोहम्मद अस्करी, ये पिछले पेपर लीक होने के बाद ये खबर सामने आई थी कि कैम्ब्रिज की जानिब से कहा गया है कि दोबारा पेपर्स होंगे, दोबारा जो पेपर्स लीक हुए हैं, जिनका मसला हुआ है, दोबारा होंगे। लेकिन इस तरह तो ये एक मजाक भी बन गया है। ऑब्वियसली कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन की जानिब से यहाँ पर इनकाद होता है और ये सब, और फिर बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चे शदीद परेशान हैं। बिल्कुल, माजी में भी पिछले साल भी 3 पर्चे लीक हुए थे, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला कि वो जिम्मेदार कौन था, किसके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई, कौन सा सेंटर था, कौन लोग इन्वॉल्व थे। कैम्ब्रिज ये आगे नहीं करता। खुद जो गुलाम अली मल्ला है, जो IBCC के सरबराह है, वो खुद कहते हैं कि हमें भी नहीं पता होता, हम भी बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और सैयद मोहम्मद अस्करी, अब बाकी पेपर्स कितने रह गए हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के ज़ेर तमाम अभी इन दिनों में, करीबी दिनों में, उस बारे में बताएं, और क्या अब इब्तदाई तौर पर एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पर IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से? नहीं, IBCC वाले ने तो मुझे, मल्ला साहब ने तो कहा है कि हमने फौरी तौर पे उनसे जवाब मांग लिया कि भाई ये पर्चा कैसे लीक हुआ है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ मसला एक्शन का है। एक्शन कौन क्यों नहीं लिया जाता? दूसरा ये कि कल जो पर्चा है वो बॉटनी का पर्चा है इनका। अब वो चूंकि वो छोटा पर्चा होता है, मेडिकल के स्टूडेंट कम होते हैं, तो उनके लीक होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन मैथ्स एक बड़ा पर्चा है, बहुत सारे लोग उसमें अपेयर होते हैं, तो इसलिए उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद ये 9 जून पर्चे चलेंगे, अभी तो सिर्फ 4 या 5 पर्चे हुए हैं इनके पास। जो कैम्ब्रिज का सिलसिला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस तरह करके पेपर होते हैं, ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक पेपर नहीं होता।
صحیح ہے. سید محمد عسکری ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور یقین طور پر ایک ایسی یہ خبر ہے کہ جس سے بچوں کے مستقبل جڑے ہیں اور شدید پریشانی میں مبتلا ہیں, اور آنے والے پیپرز کا کیا ہوگا, پچھلے پیپرز جو لیک ہوئے ہیں اس کے بارے میں, اور ایکشن لینا چاہیے, کس کو لینا چاہیے, کون جواب دہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. سید محمد عسکری, اگر آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں تو کہیے گا, یقین طور پر ایکشن لینا چاہیے, لیکن ذمہ دار کون ہے, کس کو ایکشن لینا چاہیے, یہ سوال کس کے سامنے رکھا جائے؟ یہ دیکھیں فیڈرل منسٹری کو ایکشن لینا چاہیے. یہ آئی پی سی سی بھی فیڈرل منسٹری کا انڈر آتا ہے. جب تک وفاقی سیکرٹری یا منسٹر ایجوکیشن جو ہے اس پر ایکشن نہیں لیں گے, جب تک کاروائی نہیں ہوگی, جب تک ان پر جرمانہ یا کوئی سزا نہیں دی جائے یا پنشمنٹ ایسی دی جائے کہ یہ ڈر جائیں آئندہ کہ ایسا نہ کریں. جیسے برطانیہ میں ہوا, انہوں نے بڑا بھاری جرمانہ کیا صرف اس بنیاد پہ کہ پرچے میں, فزکس کے پرچے میں غلطیاں تھی. تو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے, ظاہر لوگ اس وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جناب کیمبرج ہے, برطانیہ ہے, اتنا بڑا بورڈ ہے, نہیں 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 نہیں. اب چھوٹا موٹا بورڈ ہوتا تو فوری سزا دے دیتے, پاکستانی بورڈ ہوتا تو فوری کاروائی ہو جاتے. کیونکہ غیر ملکی بورڈ ہے تو ظاہر ایکشن لیتے ہوئے میرا خیال ہے یہ لوگ گھبراتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سید محمد عسکری, آپ سے مسلسل اس بارے میں اپڈیٹس لیتے رہیں گے. فی الحال شکریہ آپ کا.